नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत और सफल कैसे रहते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम की उन्हें चिंता नहीं रहती? और आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सबसे अधिक कर्म का संदेश दिया? आज हम बात करेंगे कर्मयोग की, एक ऐसी शिक्षा जो सिर्फ आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं बल्कि हर विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी और गृहस्थ सबके लिए बेहद जरूरी है। कर्मयोग क्या है? सरल शब्दों में कहें तो कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना, लेकिन उसके परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्त न होना। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परिणाम की परवाह नहीं करनी। इसका अर्थ यह है कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम को लेकर इतना चिंतित नहीं होना चाहिए कि वह हमारी शांति और ऊर्जा छीन ले। अर्जुन की कहानी से सीख मिलती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं, मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए थे। उनके हाथ कांपने लगे थे, मन भ्रमित हो गया था और उन्होंने धनुष नीचे रख दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। यदि तुम केवल मोह और भय के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हट जाओगे तो यह उचित नहीं होगा। यहीं से कर्मयोग का सबसे बड़ा संदेश मिलता है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज के जीवन में कर्मयोग क्यों जरूरी है? आज अधिकांश लोग तनाव, चिंता और असफलता के डर से परेशान हैं। एक छात्र परीक्षा देने से डरता है, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति प्रमोशन की चिंता करता है, एक व्यापारी लाभ हानि के डर में जीता है। समस्या मेहनत की नहीं, समस्या यह है कि हम अपने कर्म से ज्यादा परिणाम के बारे में सोचते हैं। हम पढ़ाई कम और रिजल्ट ज्यादा सोचते हैं। यही चिंता हमें कमजोर बनाती है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि अपना ध्यान काम पर लगाओ, परिणाम अपने आप सामने आ जाएगा। दोस्तों, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक गाँव में एक किसान रहता था। वह हर दिन सुबह उठकर खेत में मेहनत करता था। वह समय पर बीज बोता, पानी देता, फसल की देखभाल करता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस बार फसल अच्छी होगी? किसान मुस्कुराया बोला, फसल का निर्णय प्रकृति करेगी, लेकिन मेहनत का निर्णय तो मैं करूंगा। यही कर्मयोग है। हम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रयास को नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्मयोग अपनाने से महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। कर्मयोग व्यक्ति को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति परिणाम के डर से मुक्त हो जाता है तब वह अपना 100% दे पाता है। एक बल्लेबाज अगर हर गेंद पर केवल शतक के बारे में सोचता रहेगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा, लेकिन अगर वह हर गेंद को सही तरीके से खेलने पर ध्यान दे तो शतक अपने आप बन जाएगा। आज लोग मानसिक तनाव में जूझ रहे हैं। उनका मन हमेशा भविष्य की चिंता में रहता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो। कर्मयोग कहता है अपना सर्वश्रेष्ठ करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। जब व्यक्ति ऐसा करना सीख जाता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। वह वर्तमान में जीने लगता है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसका आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है। जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास पैदा होता है। हमें पता होता है कि हमने अपना कर्तव्य निभाया है, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो हमें पछतावा नहीं होता। दुनिया के अधिकांश सफल लोगों में यही गुण होता है। वे अपना पूरा ध्यान काम पर लगाते हैं, शिकायतों पर नहीं। वे प्रयास पर विश्वास करते हैं, बहानों पर नहीं। कर्मयोग का वास्तविक अर्थ, कर्मयोग केवल नौकरी करना या व्यवसाय करना नहीं है। कर्मयोग का अर्थ होता है ईमानदारी से काम करना, दूसरों की मदद करना, अपने कर्तव्यों को पालन करना, समाज के प्रति जिम्मेदार बनना, बिना स्वार्थ के अच्छे कार्य करना। जब हम इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाते हैं तब हमारा हर कार्य पूजा बन जाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आज से आप केवल अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू कर दें। पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी लगन से पढ़ाई करें, व्यवसाय कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से कीजिए, नौकरी कर रहे हैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, फल की चिंता कम कीजिए और कर्म की गुणवत्ता बढ़ाइए। कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि तनाव कम हो रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। दोस्तों, कर्मयोग केवल एक धार्मिक शिक्षा नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तब जीवन अधिक शांत और सफल और सार्थक बन जाता है। इसलिए आज से संकल्प कीजिए, मैं अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करूंगा। मैं परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान खराब नहीं करूंगा। मैं कर्मयोग के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। याद रखिए, सफलता का रहस्य भाग्य में नहीं है बल्कि निरंतर और निस्वार्थ कर्म में छिपा हुआ है। दोस्तों, मैं हूं सचिन शर्मा। इस चैनल पर आपको मोटिवेशन स्पीच सुनने को मिलेगी और पॉडकास्ट भी देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा मोटिवेट रहने के लिए इस चैनल पर जो भी वीडियो है वो देखते रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।